वेलकम फ्रेंड्स, ऑल माय फ्रेंड्स इन माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक की बात करने वाले वो टॉपिक है प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले जल्दी से देख लेते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एक टिश्यू क्या है, इसके क्या टाइप से प्लांट टिश्यूज़ क्या है और उसके क्या टाइप से, उन टाइप्स को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी क्विज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। और आज मैं दो अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा। और अगर आपको एनिमल टिश्यू की वीडियो देखनी है, एनिमल टिश्यू की वीडियो देखने के लिए आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कि व्हाट इज़ अ टिश्यू। तो टिश्यू क्या है? तो टिश्यू की बात करें तो टिश्यू इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग ऑपरेशन बॉडी। यानी एक सिमिलर सेल्स के जो ग्रुप होता है, ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू। और या फिर हम बोल सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ सेल यानी एक सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप जो किसी पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, जिनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ओरिजिन है, उन्हें हम टिश्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो और जो टिश्यूज़ की स्टडी यानी स्टडी ऑफ टिश्यू जो होता है उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो इस वीडियो में आप बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं टिश्यूज़ के बारे में और एनिमल टिश्यूज़ के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो देखते हैं कि हाउ अ ह्यूमन बॉडी फॉर्म्स फ्रॉम अ सेल। ठीक है, तो फॉर्म कैसे होती है सेल से। तो जो हमारा सेल होता है जब कंबाइन होता है और कंबाइन होने पर जब ग्रुप फॉर्म करता है और एक पर्टिकुलर एक थिंग बनाता है, वो जो थिंग होती है वो होती है टिश्यू। यानी आप इस यहाँ देख सकते हैं कि यह एक सेल है, दो सेल है, ये कंबाइन होकर एक टिश्यू बनता है। और जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइन हो जाते हैं तो तब बनता है एक ऑर्गन। ठीक है, तो जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो तब बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो और ऑर्गन सिस्टम जब कुछ और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं तो एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी बना देते हैं जो पूरी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो टिश्यूज जो होते हैं वो दो टाइप्स में हो, एक तो एनिमल टिश्यूज़ और एक तो प्लांट टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज जो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ जो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ की ये कुछ टाइप्स रहे, यानी एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। तो ये भी उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा, मैंने पहले बनाए रखी है। और इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यूज़ पढ़ने वाले हैं और उनके दो प्रकार होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। ठीक है, तो हम प्लांट टिश्यूज़ को एक बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हम प्लांट टिश्यूज़ का टॉपिक शुरू करते हैं बिना किसी वक्त को गवाए। तो प्लांट टिश्यूज़ शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि प्लांट टिश्यूज़ क्या होते क्या है। तो जो टिश्यूज़ जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में और उन्हीं के अंदर फंक्शन करते हैं, और अगर प्रेजेंट एनिमल्स में प्रेजेंट है तो वो होते हैं प्लांट टिश्यू, और प्लांट्स में प्रेजेंट है तो वो होते हैं प्लांट टिश्यूज़। तो वो बहुत सारे कैटेगरीज़ के होते हैं, बहुत सारे काइंड्स के होते हैं। प्लांट्स में बहुत सारे काइंड्स के टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। तो हम उन्हीं टिश्यूज़ को स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखना अगर आपको पूरा समझना हो तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है हमारे प्लांट टिश्यू का वो है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा पार्ट है परमानेंट। तो हम मेरिस्टेमेटिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक क्या होते हैं वो जान लेते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं दे आर द प्लांट टिश्यूज हैविंग पावर ऑफ सेल डिवीज़न। यानी वो टिश्यूज जिनके जिनके जो सेल्स होते हैं उनके अंदर पावर होती है सेल डिवीज़न की। ठीक है, वो टिश्यूज जिनके पास सेल डिवीज़न की पावर होती है तो वो अपने आप में ग्रो करते जाते हैं, अपने आप को डिवाइड करते जाते हैं। ठीक है, और वो जो होते हैं ज़्यादातर कौन से रीजन्स में फाउंड होते हैं? तो ये जो फॉर्म होते हैं ये उस रीजन में फॉर्म होते हैं जो ग्रो होता है। ठीक है, जैसे स्टेम ग्रो होता है, ब्रांचेस ग्रो होती है, टिप्स ऑफ रूट प्रेस। ठीक है, और जो बार्क और वुड के बीच की जो जगह है वह प्रेजेंट होता है। तो जो जो पार्ट ग्रो करता है वह वे प्रेजेंट होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और उन्हें मेरिस्टम्स भी कहा जाता है। तो अगली बार से हम उन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहने के बजाय हम उन्हें मेरिस्टम्स कहेंगे। ठीक है, तो मेरिस्टम, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते क्या है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। तो ये रहा हमारे सामने एक प्लांट टिश्यू का डायग्राम, सॉरी प्लांट सेल्स का डायग्राम। और ये ऐसे दिखता है कुछ प्लांट सेल।
और सेल पर मैं तो बनाऊंगा आपको समझने के लिए। तो सेल्स क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल तो स्मॉल होते ही है, सारे स्मॉल ही होते हैं, लेकिन ये अल्ट्रा स्मॉल होते हैं। और सेल्स आर जनरली क्यूबिकल इन शेप, ज़्यादातर जो होते हैं वो क्यूबिकल शेप में होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, क्यूबिकल शेप में होते हैं ज़्यादातर। और उनके अंदर एकदम थिन सेल वॉल होती है, यानी सेल वॉल एकदम थिन होती है, थिक नहीं होती, थिन, ठीक है। और उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, थोड़ा लार्ज न्यूक्लियस होता है। और उसके अंदर ऑलमोस्ट वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। ज़्यादातर वैक्यूल्स उनमें प्रेजेंट नहीं होते। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे होगे कि जो वैक्यूल है इतना बड़ा, बहुत बड़ा वैक्यूल है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कभी कभार वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स आर टाइटली पैक्ड, यानी अंदर सेल्स के बीच में कोई स्पेसेस नहीं होते, तो वो टाइटली पैक रहते हैं। और ऑलमोस्ट वैक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। और टाइप्स ऑफ, अभी मेरिस्टम की टाइप देख लेते हैं हम कि टाइप्स क्या है। तो टाइप्स जो है उनके 3 टाइप्स, एपिकल मेरिस्टम, देन इंटर कैलरी एंड देन लेटरल, ठीक है। तो एपिकल, इंटर कैलरी एंड लेटरल, हम इन तीनों की बात हम अभी जान लेते हैं कि क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो बिना किसी वक्त गवाही शुरू करते हैं। तो एपिकल मेरिस्टम जो होते हैं और इंटर कैलरी और लेटरल, एपिकल मेरिस्टम जो प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स, यानी स्टेम होता है तो स्टेम के जो ग्रोइंग टिप होता है, सबसे ऊपर वाला जो टिप होता है, ये वहाँ प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, और रूट के टिप में प्रेजेंट होते हैं, जिससे रूट्स की लेंथ बढ़ाता है और स्टेम की भी हाइट बढ़ाते रहता है, ठीक है। तो एपिकल जो होता है वो हाइट बढ़ाता है, स्टेम और रूट की लेंथ बढ़ाता है, ठीक है। जो इंटर कैलरी होते हैं वो इंटर नोड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है इंटर नोड्स, हम अभी देखते हैं। और बेस लीव्स एंड जो होता है वो लेंथ बिटवीन द नोड्स, यानी स्टेम का विड्थ बढ़ाता है ये, ठीक है। और लेटरल जो होता है वो जो होता है स्टेम के साइड्स में प्रेजेंट होता है, जो गर्थ बढ़ाता है, यानी उस ट्री का राउंडनेस बढ़ाता है, कितना गोल रहेगा ट्री का, ठीक है। तो कितना, तो ये रहे हमारे एपिकल, इंटरकैली, लेटरल। एपिकल मेरिस्टम जो हाइट बढ़ाता है, स्टेम एंड रूट्स का लेंथ बढ़ाता है। इंटरकैलरी जो इंटर नोड्स में प्रेजेंट होता है, विड्थ बढ़ाता है हमारे स्टेम की। और जो लेटरल है वो साइड ऑफ स्टेम एंड रूट और इंक्रीज द गर्थ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इनकी लोकेशंस क्या है। तो लोकेशंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये रहे उनके लोकेशन। यानी मैंने कहा था एपिकल मेरिस्टम जो टिप में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो रूट्स होते हैं इनके भी एक टिप में प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, ये उनकी लेंथ बढ़ाता है, हाइट बढ़ा सकता है, ठीक है। और जो इंटर कैलरी होता है ये इंटर नोड्स, यानी ये या बीच में होता है, जिससे इसकी विड्थ बढ़ा सकता है ये। और जहाँ से ये लीव्स होता है तो ये ब्रांच, ठीक है। तो ये ब्रांच के यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये भी विड्थ बढ़ाने में ब्रांच की काम आता है, ठीक है। गर्थ बढ़ाता है। और जो लेटरल मेरिस्टम जो गर्थ बढ़ाता है, ठीक है, यानी ये यहाँ साइड्स में प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है कि ये ट्री का एक राउंडनेस बनाता है, कितना राउंड रहेगा ट्री, या राउंडनेस वो तय करता है और राउंडनेस बढ़ाता है। तो ये रहे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और उनके लोकेशंस। अब हमारा जो है प्लांट टिश्यूज़ के इसमें पार्ट जो मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट है, उसमें जो हमारा मेरिस्टेमेटिक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो हम आगे पढ़ते हैं हमारे परमानेंट टिश्यूज़ की तरफ। तो शुरू करते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, हम ये सब इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। आपको पूरी समझ आएगी, मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो परमानेंट जो टिश्यूज़ होते हैं, आपको नाम से पता चल रहा हो कि ये परमानेंट होते हैं, ये ग्रो नहीं करते। तो परमानेंट टिश्यूज़ की उनके अंदर उनको खुद को डिवाइड करने की और क्रिएट न्यू टिश्यूज़ बनाने की एबिलिटी नहीं होती, बल्कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में वो होती है। और उनका जो शेप होता है परमानेंट होता है, चेंज नहीं होता। और उनका भी एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन है जो हम जानने वाले हैं कुछ ही देर में। तो परमानेंट टिश्यूज़ के इसमें हम दो टाइप देखते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स उसके दो पार्ट्स है, यानी सिंपल यानी होते हैं ये 4 सिंपल और कॉम्प्लेक्स, यानी ये एक पर्टिकुलर सेल से बने हैं, सेल पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो एक पर्टिकुलर सेल से नहीं बनते, बहुत मल्टीपल टाइप्स ऑफ सेल से बनते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोम, और ये पेरेंकाइमा, क्लोरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा एंड एपिडर्मल सेल्स। तो इनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं
सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आपको बताया कि 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है पेरेंकाइमा। तो आप देख सकते हैं पेरेंकाइमा वो टिश्यूज़ क्या करते हैं, पेरेंकाइमा जो प्लांट है उन्हें सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। यानी आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि सेल जो है यहाँ लूजली पैक्ड है। सेल ज़्यादातर अटैच है, बीच में बहुत सारा गैप्स मिलते दिखाई दे रहा होगा आपको। होता है पेरेंकाइमा जो सपोर्ट करता है। याद रखना पेरेंकाइमा सपोर्ट करता है और उनके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होती है, यानी सेल्स के बीच में स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। जो पेरेंकाइमा विथ क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्लोरेंकाइमा। यानी पेरेंकाइमा और क्लोरोफिल जब मिलकर कुछ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस यानी फूड बनाने की प्रोसेस और एक्सचेंज इन गैस, तो वो होते हैं क्लोरेंकाइमा। यानी क्लोरेंकाइमा पेरेंकाइमा का ही पार्ट है, ठीक है। तो पेरेंकाइमा जब क्लोरोफिल के साथ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो इन दोनों का जो टिश्यू बोल सकते हैं हम, वो होते क्लोरेंकाइमा। और जब पेरेंकाइमा जो होता है लार्ज एयर स्पेसेस, ठीक है, लार्ज एयर स्पेसेस टू गिव बायोन्सी, यानी एक उछाल देने के लिए प्लांट को जब वो लार्ज एयर स्पेसेस के साथ ये बायोन्सी परफॉर्म करता है तो वो होता है एरेंकाइमा, ठीक है। और द नेक्स्ट इज पेरेंकाइमा आल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर। यानी जो पेरेंकाइमा होता है वो फूड एंड वाटर स्टोर करता है, ठीक है। तो ये रहे कुछ पेरेंकाइमा के इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो पेरेंकाइमा आपको याद रखना है कि वो हमारे प्लांट्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। और जब पेरेंकाइमा क्लोरोफिल के साथ फोटोसिंथेसिस करता है तब वो क्लोरेंकाइमा रहता है, ठीक है। ओके, सो ये जब वो क्या होता है क्लोरेंकाइमा, जो पेरेंकाइमा आल्सो स्टोर फूड एंड वाटर भी वो स्टोर करता है। तो जो नेक्स्ट है वो है कोलेंकाइमा। तो अब कोलेंकाइमा क्या है, पेरेंकाइमा तो प्लांट्स को सपोर्ट करता है, लेकिन जो कोलेंकाइमा होता है वो उसे मैकेनिकल सपोर्ट करता है और क्या करता है उसके कॉर्नर्स को थिकंड, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट। और अभी ये क्या करता है कि जब हमारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के आप ब्रांचेस को अगर बेंड करोगे तो बेंड हो जाते हैं बिना किसी ब्रेकिंग के। तो ये कोलेंकाइमा उसी जगह हमारा वर्क करता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉर्नर्स पे वो क्या होता है, थिकेंड होता है, ठीक है। कॉर्नर्स पे थिकन होने के कारण कॉर्नर्स पे थिकन होने के कारण वो क्या होता है, जब हम ट्री को, जब ये ट्री है तो ट्री को बेंड करते हैं तो वो इजीली बेंड हो जाता है, टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि कोलेंकाइमा वहाँ प्रेजेंट होता है। तो कोलेंकाइमा का यही, और उनके अंदर स्पेस नहीं होती है। आप देख डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ कोई स्पेस नहीं है, डायरेक्टली जॉइंट है और बहुत कम स्पेस होती है इनमें। तो ये सपोर्ट करते हैं मैकेनिकली और उसको बेंड करने में काम आते हैं। तो पेरेंकाइमा सपोर्ट करता है प्लांट्स को, और जो कोलेंकाइमा है वो वेरियस पार्ट्स को बेंड करने में, बेंड यानी बेंड करने में काम आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है द स्क्लेरेंकाइमा। तो स्क्लेरेंकाइमा है क्या, तो इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टफ्ड थीकन ड्यू टू लिग्निंग एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो यहाँ भी वही है कि वो क्या करता है, हमारे जो प्लांट होता है वो हार्ड एंड स्टफ बनाता है। यानी हमारी जो प्लांट है, प्लांट को एक हार्ड एंड स्टफ बनाता है, थिकन्ड, और बहुत थिक होती है उसकी लेयर्स, और आपस में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है। तो सेल ऑफ दिस टिश्यू, तो स्क्लेरेंकाइमा के टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं एंड कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ कोकोनट। यानी आपने अगर कोकोनट देखा होगा, ड्राई कोकोनट, तो उसकी जो कवरिंग्स होते हैं वो स्क्लेरेंकाइमा की कवरिंग्स होते हैं। तो उसके जो सेल्स होते हैं वो जो होते हैं वो डेड होते हैं, और ज़्यादातर हम हस्क और कोकोनट में देखने को मिलता है। तो ये अरे कुछ, और ये देख सकते हैं कि आप कितना थिक है यहाँ से। तो ये बहुत थिक है। तो थिक होने के कारण क्या होता है, एक हार्ड एंड स्टफ बनाता है प्लांट्स को, ठीक है। तो और जो इपिटर्मल है, अब इपिटर्मल मोस्ट इम्पोर्टेंट, द टिश्यू एड्स इन प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यानी इपिडर्मल टिश्यूज वो होते हैं जो प्रोटेक्शन कर देते हैं, हमारे सेल्स टिश्यूज़ को प्रोटेक्शन देते हैं, बॉडी पार्ट्स को, हमारे नहीं, सॉरी, प्लांट्स के, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी गार्ड सेल्स होते हैं वो, एपिडर्मल इज आल्सो कॉल्ड गार्ड सेल्स।
याद रखना आप, एपिडर्मल आल्सो कॉल्ड गार्ड सेल्स, किडनी शेप में होते हैं। और आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, यह रहा हमारा डायग्राम। और इस डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये जो है ये जो है हमारे एपिडर्मस गार्ड सेल्स है। और ये जो है बीच का, ये हमारा स्टोमाटा पोर है। और स्टोमाटा हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, और ये जो गार्ड सेल्स है उन्हें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो गार्ड सेल्स बहुत सारे लेयर्स बनाता है। बार्क ऑफ ट्री भी गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं बार्क ऑफ ट्री में। और एपिडर्मल्स इन द डेजर्ट, यानी डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, कैक्टस वगैरह, उनकी जो थिक वैक्सी कोटिंग कर देता है वो क्यूटिन क्यूटिन विथ वाटरप्रूफ क्वालिटी। तो वो उसके जो बार्क होती है उन्हीं में एक थिक कोटिंग कर देता है। ठीक है, शेप होते हैं, किडनी शेप आप देख सकते हैं, किडनी शेपेड है। तो ये रहा हमारी एपिडर्मल, और इसके साथ हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ ख़त्म होता है। तो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पेरेंकाइमा जो होता है हमारे प्लांट्स को सपोर्ट देता है, खड़े रहने में मदद करता है, सपोर्ट देता है। कोलेंकाइमा तो हमारा अगर बेंड होने में, इजीली बेंड होने के लिए वर्क करता है, फंक्शन करता है। जो स्क्लेरेंकाइमा है जो ठीक है। और जो एपिडर्मल सेल्स हमारे बॉडी में, नॉट हमारे बॉडी, सॉरी, प्लांट्स की बॉडी में जो सिक्योरिटी का काम करते हैं, गार्ड्स करते हैं कि कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये रहा हमारा स्क्लेरेंकाइमा। तो ये क्या होता है, कॉमन होता है और प्लांट को हार्ड एंड स्टफ बनाता है। ठीक है, तो ये रहे। ठीक है, तो स्क्लेरेंकाइमा हार्ड एंड स्टफ बनाता है, ये सपोर्ट देता है, ये बेंड होने में, इजीली बेंड होने में काम करता है, गार्ड सेल्स होते हैं। तो हमारा जो है अभी सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ कंप्लीट हो चुका है। तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो यानी आपको ये सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स है, तो नाम से आपको थोड़ा सा रिलेशन उनसे लग रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है। तो इन सेल्स का क्या होता है कि ये मल्टीपल सेल्स से बने होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो शुरू करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये जो टिश्यूज़ जो मेडअप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। ठीक है, जो टिश्यूज़ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने, यानी अगर जैसे आप जो मसल सेल्स है, मसल सेल जब फॉर्म होते हैं, और मसल सेल्स तो मस्कुलर टिश्यूज़ बनाते हैं, तो मस्कुलर टिश्यूज़ में मसल सेल्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये पर लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू में वो नहीं होता, अलग अलग टाइप्स के सेल से टिश्यूज़ बनते हैं। और ये जो सेल अलग अलग टाइप के होते भी हैं, लेकिन वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, एक यूनिटी के साथ काम करते हैं। तो वो दो टाइप्स के होते हैं। एक्साइलम जो होता है, इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियड्स, वेसल्स, एक्साइलम, पैरेंकाइमा एंड जाइलम फाइबर। तो ये जो है ट्रैकियड्स, वेसल्स, ये टाइप ऑफ सेल्स है। तो बहुत सारे टाइप्स के सेल से बना है ये जाइलम। और इसके जो सेल वॉल है वो थिक वॉल है। और ये जो है इसका वर्क ये है कि ये वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो है फ्लोएम। तो हमने देखा फ्लोएम का क्या काम होता है। तो फ्लोएम का काम होता है एक पहले तो देखते हैं बनता किससे। तो ये सीव ट्यूब्स, कंपनियन सेल्स और फ्लोइंग पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फार्मर, तो ये 4 सेल से बनता है। ठीक है, यानी बहुत सारे टाइप्स के सेल से बनता है फ्लोएम। और इसका काम क्या होता है कि ये फूड मटेरियल को अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसका काम होता है कि ये वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करे, और ये होता है कि ये फूड एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करे, सॉरी, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करे। तो ये था दोस्तों हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। तो वो छोटा टॉपिक था। जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कुछ क्विज क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं एक क्विज क्वेश्चंस बताने वाला हूँ आपको, तो क्विज क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, और इसमें आप जो है वो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ रहे हमारे क्वेश्चंस। तो आपके सामने 4 क्वेश्चंस आए हुए। विच टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू डस कैरोट कंटेन। तो कैरोट के अंदर कौन सा परमानेंट टिश्यू होता है। ओके, यानी पेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा कौन सा होता है। तो और विच टाइप ऑफ डस कोकोनट कंटेन। तो हस्क ऑफ कोकोनट का मैंने आपको पहले बताया कि कोकोनट के हस्क में कौन सा टिश्यू होता है। और
विच टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू इज एन एक्टिव साइट ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, एंड विच टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ प्लांट। तो मैंने आपको बताया कि गर्थ ऑफ प्लांट कौन से टिश्यूज के लिए करते हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार सर्च करिए और कमेंट पे ज़रूर लिखना, ठीक है, और इन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा, जिन्होंने आंसर दिए हैं उनके नाम अनाउंस करूँगा, ठीक है। अब आते हैं फेवरेट टॉपिक, वही फ़न फैक्ट। तो हमारा जो पहला फ़न फैक्ट है वह ये है कि नॉर्थ कोरिया और क्यूबा ये दो ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आप कोका कोला नहीं खरीद सकते। तो है ना फ़न की बात, फ़न फैक्ट, सॉरी फ़न की बात नहीं है। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि हमारे कोई भी शॉप में हमें कोका कोला मिल जाता है, कोका कोला, स्प्राइट इत्यादि कोल्ड ड्रिंक्स मिल जाते हैं। लेकिन नॉर्थ कोरिया और क्यूबा के कुछ रूल्स है जहाँ और वहाँ पर आपको कोका कोला शॉप्स में इजीली दिखाई नहीं देगा और आप खरीद नहीं सकते कोका कोला, ठीक है। और मेरा फेवरेट फैक्ट, द एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन कुड फिट इनसाइड द लॉस एंजलस। यानी अभी जो फ़िलहाल हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है 7.7 बिलियन क्या, और फ्यूचर में ये बढ़ जाएंगी। तो पॉपुलेशन है वो एक सिटी लॉस एंजलस। तो लॉस एंजलस सिटी जो है कैलिफोर्निया के अंदर है। तो लॉस एंजलस सिटी इतना बड़ा है, यानी उसका एरिया इतना बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन उसके अंदर फिट हो जाएगी। लेकिन अगर कब जब वो कंधे से कंधा मिलाएंगे, यानी एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रह जाए, तो कंधे से खड़ा मिलाने के बाद वो पूरी पॉपुलेशन अपने अंदर संभालेगा। यानी इतना बड़ा है लॉस एंजलस। तो ये रहा हमारा फन फैक्ट। तो दोस्तों आपके लिए मैंने कुछ स्टडी मटेरियल तैयार किया है, यानी अगर आपको जो मैंने पढ़ाया इस वीडियो में उसकी एक पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी, वो लिंक इन डिस्क्रिप्शन मिलेगी, उसके ऊपर आप क्लिक करिए और आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में प्लीज़ एक कमेंट करना, लाइक कर दो यार वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपको कुछ ऐसी वीडियोस चाहिए होगी। आपको लिए मैं वीडियोस लाते रहूँगा। और जो मेन, ठीक है, और ऑल्सो वॉच एनिमल टिश्यू वीडियो, यानी एनिमल टिश्यू अगर आप जानना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो ज़रूर देखिएगा, सही, ठीक है। तो थैंक यू गाइस।